जय सच्चिदानंद। कल हम गुरु चरणों के समर्पण की बात कर रहे थे। उनके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार, वहाँ तक बात थी। और भी आगे कहते हैं, जैसे हजार हजार सूरज का साथ निकल आए, जैसे सूर्य की कतारें निकल आए, जैसे सूर्य की दीपमाला सज जाए, और जिसने उस धन को पा लिया, किसको? दीपमाला जो आत्म स्वरूप ज्योति स्वरूप प्रकट होती है, उस धन की बात कर रहे हैं। जिसने उस धन को पा लिया, उसी ने धन पाया, उस मालिक को भी पा लिया और मालिकियत भी पाई, मालिकियत भी पाई। अब वो महत्व की बाबत है। मालिक को तो प्राप्त किया, साक्षात्कार किया, और बात आती है परमात्मा को प्राप्त करने की। उसमें बहुत शुद्धता चाहिए। आपकी दृष्टि राग द्वेष से परे होनी चाहिए। सबके अंदर जब हम परमात्मा को देखते हैं, तभी ये विद्या प्राप्त होती है, मतलब परमात्मा प्राप्त होते हैं। परमात्मा तो प्राप्त होते ही हैं, साथ साथ में उनकी शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। अणिमा लगिमा से अष्ट सिद्धि नवनिधि, और लास्ट में संकल्प सिद्धि, ये विशिष्ट सिद्धि है। जब मैं साक्षात्कार के बाद, अनुभूति होने के बाद बैठा था, तो मेरे पास स्वामी विवेकानंद का राजयोग हाथ में आया। उसमें स्वामी जी ने कई प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया है। हाथी पे संयम करो तो हाथी की शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसे कई प्रकार की सिद्धियों का वर्णन राजयोग में है। लास्ट में एक बात है, वशिष्ठ सिद्धि, संकल्प सिद्धि। तो वो अणु परमाणु अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने से अहम बढ़ता है। तो प्राप्त करना तो ऐसी सिद्धि प्राप्त करना है जो इच्छा करो होने लग जाए। मैंने ज़्यादातर जोर संकल्प सिद्धि पर दिया, और उनके लिए संपूर्ण अंतकरण को तपा लिया, अंदर से एक एक कषाय को दूर कर दिया, और मेरे लिए सब एक समान हो गए। किसी को भी देखो, उनके अंदर प्राण ही देखता हूँ। और उनके बाद सर्जन विसर्जन, आगे चक्र से मणिपुर और स्वादितन सर्जन का चक्र है। पुरुषंश स्त्रियंश तत्व की बात है। जब उनको संयोजन करते हो तो आप ब्रह्मांड में सर्जन विसर्जन हो जाता है। और ने भी इन पर थोड़ी विस्तरण में समझाया है, मगर ये इनसे ऊपर आप उठ जाते हो तब होता है। तब परमात्मा की शक्तियाँ भी आपके सामने नतमस्तक होती है। प्रकृति वैसे आप जो संकल्प करो, प्रकृति आपका आदर करेगी और ऐसे होने लग जाएगा। तो यह इसलिए कहा, उस मालिक को पा लिया, उसी मालिकियत भी पा ली, उनकी शक्तियाँ भी आपके अंदर आ जाती है। वह प्यारा इस सारे अस्तित्व का मालिक है। उसके साथ हम एक हो गए तो हम भी मालिक हो गए। तो अंश मात्र तो थे ही। इस तरह बूंद सागर में गिर के सागर बन जाती है, ऐसे आपकी एक बूंद जब परमात्मा के साथ एक हो जाती है तो आप परमात्मा के अंश होने माने आप भी ब्रह्मास्म, अहम ब्रह्मास्म कह सकते हो। इसलिए यहाँ कहा गया, हम भी मालिक हो गए। खोते हम क्या? खोने का हमारे पास है भी क्या? और पाते हैं कितना? बूंद जब सागर में उतरती है तो क्या खोती है? उसके पास था भी क्या? मगर सागर में उतरने के पहले बूंद भी झिलकती थी, डरती थी, क्या होगा मेरा? ये मन की बात है। जब मन ऊपर जाता है तो मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? मरा मन है, आत्मा तो अमर है, मगर जब सागर में गिर गया वो भी सागर बन गया। खलील जिब्रान ने लिखा है, जब कोई नदी सागर में गिरती है तो ठिठकती है, क्षण भर को डरती है, कंपित हो उठती है, लौटकर पीछे देखती है। वे सारी पर्वत श्रृंखलाएं, वे सुंदर यात्रा पथ, वे वन, वे घाटियाँ, वे लोग, वे तीर्थ, वे पूजा चढ़ाए गए फूल
अंधेरी रातों में बहाए गए दिए वह सब याद आता हो। वे सारी स्मृतियाँ, वे सारे सुंदर दिन जो बीत गए और सामने था अथाग सागर। हम भी हमारे पीछे देखे तो वही है ना, हमने ज़िंदगी में कितने लोगों से मिले हैं, कितने कार्य किए हैं, बच्चे से लेकर अभी तक कितनी स्मृतियाँ। जब ये सारी स्मृतियाँ ईश्वर के साथ जुड़ने से समाप्त हो जाती है, विस्मृति हो जाती, कुछ नहीं रहता। तभी तो कर्म गए न, 0-0 आप हो गए। ये तो एक नदी की दृष्टांत है कि बताते खलील इब्रान। और एक कदम और एक ही नदी खो जाएगी, उसका अहंकार खो जाएगा, उसकी सीमा टूट जाएगी, उसका व्यक्तित्व न बचेगा। नदी से सागर बन गई न, जब बीज से अंकुर होता है ना, इसी तरह जब हम परमात्मा के अंदर इंक्लूडिंग हो जाते हैं, तब हमारा टोटली जो पुराना अस्तित्व है, अज्ञान था, सब नष्ट हो जाता है। जिब्रान ठीक ही कहते हैं, डरती होगी नदी, घबराती होगी नदी, ठिठकती होगी नदी, लौट जाना चाहती होगी, मगर अब लौटने का कोई उपाय नहीं है। जब आप मणिपुर चक्र में आते हो तो प्राण अपान एक होता है, प्राण हृदय में है, अपान मूलाधार चक्र में। जब ये दोनों एक होते हैं, समान मिलता है नाभि में, तो एक चक्रवात बनता है। जैसे चक्रवात स्टार्ट हुआ, अब आपकी बात न रही, अब तो उठेगा ही, वो आपको ऊपर ले ही जाएगा। सवाल ही दोनों एक करा है। भगवान कहते हैं प्राणा प्राण समायुक्ता, ये प्राण अपान एक करने की प्रक्रिया नाभि में होती है, वहाँ त्रिवेणी संगम है। सुषुम्ना के साथ एक होने के बाद आपके हाथ में बात नहीं रहती। जो प्रार्थना में गया, एक ऐसी घड़ी आती है फिर लौटने का कोई उपाय नहीं रह जाता। लौटना चाहो तो भी लौट नहीं सकते। उस विराट का समूह ऐसा आकर्षित करता है, ऐसी कोशिश खींचती है कि तुम्हारे बावजूद भी तुम्हें सागर में उतरना ही होगा। और इस परम प्यारे को पाते ही सब कुछ तुम्हारा ही है। इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक बन जाते हो। अब यहाँ से संकल्प करते हो, वहाँ होने लगता है, तो कि ब्रह्मांड के मालिक बन जाने के बाद ही आपका संकल्प काम करता है। तो जो पाना है तो ऐसा ही पा लेना चाहिए। वो क्षण भर कुछ हम पाते और आनंद होते, आहा मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने बंगले, और क्षण भंगुरन आज नहीं तो कल नष्ट होना ही है। जो बना उनको बिगड़ना ही है, और हमारी मोह दृष्टि से उनको ही हम प्राप्त करना चाहते जिंदगी भर में। तभी ज्ञान होता है, तब बस अरे कितना समय नष्ट कर दिया इस प्राप्ति में। ऐसा ही दृष्टांत कथा था। एक आश्रम में एक स्वामी जी बैठे हुए थे, बाहर के आगंतुक आया तो देखा स्वामी जी तो बुजुर्ग है। पूछा स्वामी जी आपकी आयु कितनी है? उनके दूसरे अर्थ में पूछा कि कितनी साधनाएं की, कि जब आपके बाल सफेद हो गए हैं, आपकी आयु क्या है? उसने कहा मेरी आयु 5 वर्ष है। अरे आप दिखते तो बुजुर्ग हो भाई, पहले जो आयु थी मैं उनको आयु नहीं कहता हूँ। इस 5 साल में जो मैंने प्राप्त किया है उनको ही मैं जीवन कहता हूँ। अब मैं जीवन देख पाता हूँ, अनुभूति कर पाता हूँ। तो हमारे जीवन में यही है, हमारा जीवन दिन मनाते हैं। जब आपको परमात्मा प्राप्त हुई, प्रकाश को प्राप्त हो, वही आपका जीवन है, और उनको ही मनाना चाहिए। कि मालूम पड़े कि हाँ मेरे को 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो पीछे को देखो और अभी का देखो, आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आप पहले क्या थे, क्या आपकी सोच थी, क्या विचार थे। जब ये प्राप्त हुआ उनके बाद आपकी टोटली विचारसरणी चेंज हो गई, क्योंकि आप परमात्मा के उपलब्ध हो गए, उनकी चेतना उनके प्रकाश के साथ एक हो गए। तो जीवन अलग सा हो गया, और उनको ही जीवन कहते, जीवनता कहते हैं। तभी कहा कि और उस परम प्यारे को पाते ही
सब कुछ तुम्हारा है, इसके पहले कुछ भी तुम्हारा न था, और जो जो तुमने कहा था मेरा झूठा था। तुम ही न थे अपने और तुम्हारे कोई क्या होता। कहा मेरी पत्नी, कहा मेरा पति, कहा मेरा भाई, मेरा मित्र, सब तो झूठा है। इस शरीर के साथ पूरे संबंध नष्ट हो जाते हैं। न पत्नी पति का रहता है, न पति पत्नी की रहती है। क्षणभंगुर है, ये शरीर क्षणभंगुर है तो उनके नाते चोते वो भी क्षणभंगुर है। जैसे शरीर समाप्त हुआ, पूरा गया, 12 दिन पूरे हो गए तो पत्नी और जाने को सोचेगी, पति और पत्नी लाने को सोचेगा। एक क्षणभंगुर संबंध है ना, जिनके पीछे मोह से पड़े थे, मेरा 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 मकान, तो ये भी कभी न कभी घिरेगा ही। मालिकियत थोड़ा दिन के लिए आपको मिला है, जो आपने मेहनत किए उनके लिए वापरने को मिला नहीं। इसने बनाने वाला और था, अब हम हैं, शायद कल को और भी हो जावे। तो इनके पीछे मोह की दृष्टि न रखनी चाहिए। जो है कोई बात नहीं, परमात्मा की कृपा से जो मिला है उनको आनंद से भोगो, उनके साथ आनंद के साथ जुड़ो। जो क्षण मिलता है, क्षण भी क्षण भंगुर है, मगर जो क्षण वर्तमान में उनके आनंद के साथ जियो, तो शाश्वत से आप एक हो सकते हो। अभी तुम्हें यह भी पता नहीं कि मैं कौन हूं। अपने को तो बात ही छोड़ दो, अभी यह मैं क्या कहा इसकी कोई पहचान ही नहीं, क्योंकि जो पहचानने की गए उन्हें तो यह मिला ही नहीं। जो नहीं पहचाने वही कहते हैं मैं हूँ, जिन्होंने जाना वे तो कहते हैं मैं नहीं हूँ। ज्ञान के प्रकाश में अंधेरा पाया नहीं जाता, और मैं तभी तक पाया जाता है जब तक ज्ञान नहीं होता। मैं एक भ्रांति है, फिर मेरा भ्रांति से पैदा हुआ भ्रांति है। मैं ही असत्य है तो मेरा असत्य ही होगा। मैं ही असत्य कब ये भी नाशवंत हो, आज हूँ शायद कल न भी हूँ। कोरोना में देखो ना, बेचारे कहीं शाम को जो सुबह नहीं है वो, तो वो भ्रांति थी। तो जो हमने सोचे वो भी भ्रांति है। फिर मेरा घर, मेरा धर्म, मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, मेरी किताब, मेरा धर्म ग्रंथ, मेरे सिद्धांत, सब तुम्हारी भ्रांतियाँ ही है जो हम मान के बैठे हैं। इमारत पर ही हम बैठे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस तरह चलती है तो हम भी इस तरह चलते थे। आज हमें पता चला कि वो सब भ्रांति है, मेरा कुछ है ही नहीं। जो मेरा मन ही मेरा नहीं है वो भी क्षण भंगुर है। कल आने जो होता है दूसरे दिन वैराग्य में चला जाता है। कुछ भी नहीं हमारा है, सब अज्ञान है, सब भ्रांतियाँ के सिवा कुछ नहीं है। तो उनके पीछे समझदारी से उनको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यह देखना कि तुम भी नहीं है बड़ा पीड़ादायी है। इसलिए हम मानकर चलते हैं, हम आंख बंद करके चलते हैं। हम कहते ही नहीं यह पत्नी मेरी है, सदा सदा के लिए मेरी है। हम एक दूसरे को बहुत भरोसा दिलाते हैं। पति पत्नी से कहता है सदा सदा के लिए तेरा हूँ, जन्मों जन्म के लिए। कब कोई तो मैं 7 जन्मों का वादा निभाऊंगा, जन्मों जन्मों के लिए तेरा हूँ। हम तब एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दूसरे के लिए पिक्चर आया था ना। पत्नी भी यह कहती है कि तुम्हारे अतिरिक्त मैं कोई पुरुष में रस नहीं है, और एक कोई पुरुष मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बस तुम ही जीवन के सार, तुम ही हो सब कुछ, मेरे प्राणों के प्राण। मगर ये सब बातें हैं बुलावे की। हम एक दूसरे को समझा रहे हैं, हम एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि घबराओ मत, मैं तुम्हारा हूँ। इससे ये तुम्हारी प्रतीति बनी रहेगी कि तुम भी हो। जितना तुम्हारे पास धन होता है उतने तुम आश्वस्त हो जाते हो। इतना है मेरे पास, घबराहट क्या है। जितना पद होता है उतनी तुम्हारी अकड़ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मेरा पद है तो मैं भी कुछ हूँ। इस तरह मेरे को याद आया कि वो खारगल वाले
भूल गयो नाम, खारगर वाला आप आया था ना, चलो हमरा भूल गया। वो आते थे पहली बार मेरे मिल को आए, गुरुदेव मेरे पास इतना धन है, 7 बेड़ी कर चलेगा। शैलेश भाई, शैलेश खारगर बिल्डर है, कोई बात नहीं, जो है सत्य है, वो सुनेगा तो भी वही सत्य है ना। उनके पास इतना धन 7 बेड़ी कर नहीं कम नहीं होने वाला है। आज बेचारे के पास सब चला गया। 7 पेड़ी के बाद इस पेड़ी में भी तकलीफ होने लग गई। बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी में आ गया, अभी मिलने आया था, अभी गया तो ये बात है, जो कहते हैं मेरा है वो तो शाश्वत है ही नहीं। हम शाश्वत के पीछे नहीं भागते हैं। जो क्षण भंग गुरु उनको हम मेरा आम बढ़ता है, अक्कड़ हो जाते हैं। ऐसे में भी भ्रांति को हम संभाले चले जाते हैं, और उसी में भी भ्रांति को संभालने का नाम है संसार। जो इस संसार के प्रति जाग गया, जिसने देख लिया कि यह सब भ्रांति है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, जो कुछ अपना हो नहीं सकता, बस उसके जीवन में उस परम धन की वर्षा हो जाती है। उनको छोड़ देता है, खाली भ्रांति चेंज करना है। धन को ऐसा नहीं कि चलो सदावत करके सबको दे दिया, मगर हमारा जो देखने का नजरिया वो चेंज करना होता है मेरे पास तो कोई बात नहीं, मेरा बन मेरा है भगवान ने दिया है प्रसाद के रूप में, तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। ऐसा समझौता करना चाहिए। मगर मरकर ही जी सकते हो। स्मरण रखना इस सूत्र को। मारी के यारी जुग जुग जिया, सदगुरु ने जो करी कृपा। मरना तो है मगर भ्रांति से, मन से। लेकिन यह वचन बड़ा अद्भुत है। तुम तो जाते हो गुरुओं के पास कुछ पाने के, मरने के लिए नहीं। सब जाते कुछ पाने के लिए, मरना नहीं है। अभी तो मरना नहीं है। अब यही होता तब उनमें 99.99% मेरे ये तकलीफ। भगवान अभी नहीं, अभी लक्ष्मी जी की जरूरत है। कुछ पाने कि धन और मिल जाए, कि पद और मिल जाए। चुनाव लड़ने के पहले नेतागण गुरुओं के दर्शन करने जाते हैं कि चुनाव जीत जाए। दुकान खोलने से पहले आदमी राम को स्मरण कर लेता है कि आज दुकान वगैरह कुछ अच्छा हो, कि बोनी ठीक हो। नया धंधा करने से पहले आदमी पंडित पुजारियों को बुलाकर यज्ञ हवन करवा लेते हैं। मकान बनाने से पहले भूमि पूजन होता है। तुम तो जब परमात्मा को स्मरण करते हो या परमात्मा के लोगों के पास जाते हो तो कुछ आकांक्षा से जाते हो, मरने नहीं जाते। तुम जीवन का विस्तार चाहते हो, फैलाव चाहते हो, और इस तरह की आकांक्षाएं तुम्हारे पूरी करती है जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। वे सद्गुरु नहीं है, वे मिथ्या गुरु है। उनके कारण ही तुम भटक रहे हो और भटकाओ गए हो और भटकाए जाते रहोगे। वे तुम्हारे सेवक है, वे तुम्हारी बीमारियों को आशीर्वाद देते हैं। के लिए सच्चाई के बीमारी को आशीर्वाद देते हैं। जो आपको दे दिया तो बीमारी तो है, क्योंकि आपका हम और बढ़ जाएगा, और जिंदगी में अज्ञानता में आप और भी समय निकालोगे। तुम्हारी बीमारियां मिटानी है, और तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी तुम्हारा मैं भाव। ठीक कहते हैं यारी। सदगुरु ने जो करी कृपा, बड़ी कृपा की सदगुरु ने क्या कृपा की। मरिए यारी जुग जुग जिया, यारी को मरने की कला सिखा दी। यारी को दिया धक्का कि यारी को ऐसा चौंकाया कि यारी फिर अपने को पा ही न सका। मिटाया, ऐसा मिटाया कि वही कोई खोज खबर न मिली। काटी गर्दन, ऐसी काटी कि बचने का कोई उपाय नहीं रहा। कहते हैं लठ लिए बाजार में खड़ा हूं, जो अपना सिर तुड़वाने को उत्सुक हो,
जो अपने घर में आग लगा देने को उत्सुक हो। बाहर के घर की बात नहीं हो रही है, भीतर के घर की बात हो रही है, जिसमें तुम बसे हो, अहंकार का घर। गुरु कहते मैं लठ लेके खड़ा हूँ, मतलब कोई आपका सिर तोड़वावे कि अंदर की जो लठ बात है सब तोड़ देवे। और जो मरना सीख गया वह जीना भी सीख लिया, और जो मर गया बिल्कुल वह अमृत को पा गया। मरा है जोगी मरा, मरा मरण है मीठा, तिस मरण मरा जिस मरण गरी गोरख दीठ। जैसे गोरख मर गया और मरकर जो उसने देखा, वैसा ही मरना तुम्हें भी फल जाए, तुम भी ऐसे ही मर जाओ। मरण से ज़्यादा और कुछ न मीठा है। यह किस मृत्यु की बात हो रही है? ये तुम्हारे साधारण मृत्यु की बात नहीं है। वह तो तुम्हें मरते ही रहे हो, न मालूम कितनी बार मरते रहे हो और फिर जन्मते रहे हो। यह उस मरण की बात है जिसके बाद कोई जन्म नहीं होता। महामरण की बात है, यह महामृत्यु की बात है। यह सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। अपने आप तो तुम अपने को कैसे मारोगे? अपने आप को मारना ऐसे ही कठिन हो जाएगा जैसे कोई अपने जूते को बंदे को पकड़कर खुद को ठुकाने की कोशिश करे। अपने आप को मारना तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि तुम मार मार कर भी पाओगे, मरने वाला बच जाएगा। जो आदमी अहंकार छोड़ने की कोशिश करता है और निरअहंकारी बनने की चेष्टा करता है, उसको एक नया अहंकार भर पैदा हो जाता है कि मैं निरअहंकारी हूँ और कुछ नहीं, बस इतना ही होता है कि अहंकार नहीं वेशभूषा में उपलब्ध हो जाता है, नए अहंकार के कपड़े पहन लेता है। वह तो किसी को भी दिखाई पड़ता था। यह सूक्ष्म अहंकार अब दिखाई भी नहीं पड़ता। यह पारदर्शी अहंकार है, इसके आर पार दिखाई पड़ता है, इसलिए यह खुद को दिखाई नहीं पड़ेगा। यह शुद्ध कांच की भांति हो जाता है। अब बड़ी मुश्किल हुई। अब तुम कांच के घर में बंद हुए, तुम समझोगे मुक्त हो, क्योंकि सूरज भी आता है, वृक्ष भी दिखाई पड़ते हैं, चांद तारे भी दिखाई पड़ते हैं। तुम सोचोगे अब मेरे आसपास कोई घेरा नहीं, क्योंकि कांच का शुद्ध घेरा है। अति कांच का घेरा मतलब अति सूक्ष्म अहंकार मैंने पा लिया है, मैंने कुछ पा लिया है, वे भी अति सूक्ष्म अहंकार, और देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आर पर सब देख सकते हो, वो नहीं दिख सकता। बस मैं हूं, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने पा लिया है, मेरे पास कुछ शक्तियां हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये भी बड़ा अहंकार है। संसारी जिसको हम कहते हैं वह स्थूल अहंकारी है, और जिनको तुम त्यागी कहते हो, तुम्हारे ऋषि मुनि, तुम्हारे साधु सन्यासी, उनमें से अधिक 100 में से 99 सूक्ष्म अहंकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि वे मरे नहीं हैं। उन्होंने अपने ही निरअहंकार की साधना में लगाया है। निरअहंकार की कोई साधना नहीं होती। जो निरअहंकार को साधेगा उसने अहंकार को ही नए रूप में साध लिया। निरअहंकार की कोई साधना नहीं हो सकती। मुझसे लोग आकर पूछते हैं कभी कभी हम कैसे निरअहकारी हो जाएं? तुम कभी न हो सकोगे, क्योंकि निरअहंकारी होने में लगोगे, यह नया अहंकार होगा। निरअहंकारी नहीं हुआ जाता, फिर क्या करें? अहंकार को समझो, अहंकार को पहचानो, अहंकार के भीतर देखो कहाँ है, खोजो। सद्गुरु की कृपा से यह संभव हो पाता है कि वह तुम्हें ले चले तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बावजूद कि तुम भागने न दो, कि पकड़े तुम्हारे हाथ कि तुम छुड़ा न पाओ, छोड़े नहीं, कि तुम्हें दिखा ही न दे, तब तक जाने हटने न दे, तुम्हें एक बात सिखा दे कि तुम नहीं हो। बस इतना जिस दिन हो गया उस दिन तुम्हारा हाथ छोड़ देता है,
फिर कोई प्रयोजन ही न रहा। तुम्हें दिख गया कि मैं नहीं हूँ। निरअहंकारी नहीं साधा, अहंकार को देखा और नहीं पाया। अब जो शेष रहा है उसका नाम निरअहंकार है। यही महामृत्यु है। गोरख ने ठीक कहा कि यह बड़ी मीठी मृत्यु है, क्योंकि इस मृत्यु से अमृत का स्वाद मिलेगा और यह ऐसी मृत्यु है कि इसी में दर्शन होंगे सत्य के। दिखाई पड़ा परमात्मा, अब तुम न रहे। खोजते रहना तब तक जब तक कि परम सत्य हाथ न लग जाए। रुकना मत। रुकने के बहुत मौके आएंगे। मन बहुत बार लौट जाना चाहेगा। मन बहुत सी कुशंकाएं पैदा करेगा। मन बहुत से संदेह उठाएगा, प्रश्न चिन्ह जमाएगा। मन कहेगा, किस उलझन में पड़ गए हो? सब ठीक ठाक चलता था। सफलता मिलने को ही करीब थी। 4 कदम और चल होते तो जगत में ख्याति मिल गई होती। करोड़पति बने, सब आपको सलाम करेगा। कितनी ख्याति मिलती है। इस किस धंधे में पड़ गए, इस किस उलझन में पड़ गए, यहाँ कहाँ भीतर में खोजना है, कहाँ खोजने में लगे हो। मन यही कहेगा। अंदर तो अंधेरे कैसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ लगते बाहर थोड़ा काम करके और भी पैसा मिल जाता। मन बड़े तर्क देगा। मरने के पहले मन अपने को बचाने की हर चेष्टा करेगा। स्वाभाविक है। आत्मरक्षा का प्रत्येक तो अधिकार भी है। मन भी अपनी आत्मरक्षा करता है और बड़ी तरकीब से कहता है, बड़े तार्किक ढंग से करता है। मन कहेगा, न कोई परमात्मा है, न कोई आत्मा है, न कोई मोक्ष है, न कोई स्वर्ग है। ये सब काल्पनिक कविताएं हैं। मृत्यु के बाद और कुछ भी नहीं है। कौन मृत्यु के बाद कब लौटा और बताया, ये झंझट में मत पड़ना। ऐसा कुछ है ही नहीं। ध्यान को बैठोगे तो मन बड़े उपद्रव मचाएगा। इतने उपद्रव मचाएगा जितने तुम जब ध्यान को नहीं बैठते हो तभी मचाना नहीं था। साधारणतः तुम अपनी दुकान पर बैठे रहते हो तो मन इतने उपद्रव नहीं करता। शांति से व्यापार चलता रहता है, काम का होता रहता है। अब तुम यहाँ कहाँ फंस गए? कभी जाकर एकांत में बैठकर जरा ध्यान करना। एक घड़ी भर को मन ऐसे उपद्रव खड़े करेगा, ऐसी लहरों पर लहरें कि तुम भी चकित हो जाओगे कि मैं यहाँ था ध्यान करने, मन शांत करने, और यहाँ अशांति हुई जा रही है। इसे तो घर पर ही भला था, अपने काम धंधा में तो लगा था, कुछ प्राप्त तो होता था। जब तुम घर पर हो, काम काज में लगे हो, बाजार में उलझे हो, मन को कोई चिंता नहीं, उसी माया में फंसे जा रहे हो। मन तुम्हारा मालिक है, डरे क्यों तुमसे? जब तुम एकांत में बैठते हो, तुम मन की मालिकियत खत्म करने में लगे हो। अब मन संघर्ष करेगा, प्रतिरोध करेगा, सब तरह के उपद्रव खड़े करेगा। मन तरफ से आकर्षण खड़े करेगा, हजार प्रलोभन देगा और हजार भय दिखाएगा। अज्ञात के भी नहीं चल पड़े हो, खो जाओगे, पागल हो जाओगे। और अज्ञात खतरनाक भी मालूम होता है, क्योंकि अपरिचित है। परिचित में एक तरह की सुरक्षा मालूम होती है, जाना माना है। ये कहाँ चले हो, किस शून्य में चले हो? ऐसे मन उलझा कि जब हम शांत बैठते हैं तो ऐसी उलझन में फंसे रहते हैं। कभी कभी ऐसा, अभी खड़े हो जाए, अभी चले जाएं। अभी मोहन में ऐसे भाई ने कहा, अरे गुरु बहन जी थे वो तलोद की, उसमें लिखती वही देखी, अब मैं यहाँ कहाँ बैठ गई, कुछ होता ही नहीं है। और मन में वैसे अभी कुछ दर्शन हो गए, अभी कुछ दर्शन हो, मन सतत हाजिर। आपके ही वो तलोद वाली में इतनी बार नहीं, इतने वही लिखती थी। मैंने कहा, फिर उनको आना चक्र को शांत किया, थोड़ा बैलेंस किया, उनके बाद थोड़ा अनुभव होने लगा। मन से चलते हो तो वैसा होगा ही। वो तो डेली यही कहे कि आपको ऐसा ही है, ऐसा ही करना चाहिए, ये कहाँ फंस गए।
और मेरे को एक बार लिख दिया गुरुदेव आज्ञा दे तो मैं चली जाऊं, कुछ नहीं मिलने वाला ये। तो ऐसी बात है, मन है ना, मन तो हजार बहाने बताता है। अब यहां से पूर्ण करें। जय सच्चिदानंद।